ओम शांति। आज बाबा के 4 फरवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज वरदानी दिवस है। वरदाता का वरद हस्त निरंतर अपने सिर पर अनुभव करते हुए महसूस करेंगे कि बाबा के वरद हस्त से बहुत किरणों रूपी शक्तियाँ चारों ओर फैल रही हैं और बाबा ने मुझे वरदान दिया है, सदा शक्तिशाली भव। किसी भी परिस्थिति में मुझे सदा शक्तिशाली रहना है। अन्य आत्माओं को भी वरदान देना है, वो भी परिस्थितियों में शक्तिशाली रहें, अचल अडोल रहें। दूसरों के मस्तक में आत्मा देखते हुए संकल्प शक्ति से उन्हें वरदान देंगे, अचल अडोल भाव, विघ्न विनाशक भाव, कल्प कल्प की विजयी आत्मा भाव। हर एक को कुछ ना कुछ देना है। देते जाएंगे तो बाबा की शक्तियों का अनुभव स्वयं में भी बढ़ता जाएगा। आज बाबा ने विशेष रूप से याद दिलाया कि बाबा बबुलनाथ है, क्योंकि वो कांटों को फूल बनाते हैं। महाकाल है, क्योंकि सभी आत्माओं को घर वापस लेके जाते हैं। उन्हें ही कहते हैं भोला भंडारी। बाबा भोला भंडारी क्यों है? क्योंकि वो आकर अहिल्याओं का, गणिकाओं का, कुब्जाओं का, सबका उद्धार करते हैं। और बाबा सबको श्रीमत देते हैं, अंतिम जन्म है, पावन बनो, विष पीना बंद कर दो। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा ने पक्की कराई कि बच्चे इस समय बाबा की याद से अपने को पावन बनाना है, विकर्मों का बोझा उतार देना है, माला का दाना बनना है। जिस माला का भक्ति में आप सिमरण करते थे, अब आपको उसका मणका बनना है। तो उसके लिए बाबा ने कहा, बाबा के मददगार बनो, पावन बनो। बाबा ने पूछा, क्या एक जन्म पवित्र नहीं रह सकते? विष नहीं छोड़ सकते? बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ सकते? इन्हें छोड़कर पावन बनना है। साथ साथ बाबा ने कहा, इस समय तुम बच्चों को बाबा की याद से जो भी सिर पर पापों का बोझा है वो उतारते जाना है। अब एकाग्र होकर हम बाबा की बात सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया। ये कयामत का समय है, विनाश का समय है। रावण ने, 5 विकारों ने सबको कब्र दाखिल कर दिया। बाबा आए हैं ज्ञान अमृत की वर्षा कर साथ ले जाने के लिए। क्वेश्चन है, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता क्यों? क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। आते भी देखो पतित दुनिया, पतित शरीर में है तो भोला हुआ ना। भोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। गीता दूर देश का रहने वाला आया देश पराई में। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने शरीर के कान, कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। दूर देश के मुसाफिर आते हैं, तुम भी मुसाफिर हो ना। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर नहीं। आत्मा है निराकार। निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं। उसको कहा जाता निराकारी आत्माओं का देश व लोक। इसको जीव आत्माओं का देश कहते हैं। वो है आत्माओं का देश। फिर आत्माएं यहाँ आकर शरीर में जब प्रवेश करती हैं
तो निराकार से साकार बन जाती हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं, रूप भी जरूर है, नाम भी है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना पार्ट बजाती है शरीर के द्वारा। हर एक आत्मा में पार्ट बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता, फिर कितना बारी भी रिपीट करो वही चलेगा। वैसे आत्मा भी इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, जिसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। छोटी सी बिंदी है आत्मा, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। जैसे बाप निराकार है, आत्मा भी निराकार है। कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया वो नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई भी वस्तु होती नहीं। आकाश भी पोलार है, नाम तो है ना आकाश, बिगर नाम कोई चीज होती नहीं। मनुष्य कहते हैं परम पिता परमात्मा, अब दूर देश में सब आत्माएं रहती हैं। ये साकार देश है, इसमें भी दो का राज्य चलता, राम राज्य और रावण राज्य। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाप कभी बच्चों के लिए दुख का राज्य थोड़ा ही बनाएंगे। कहते हैं ईश्वरी सुख दुख देते हैं। बाप समझाते मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता, मेरा नाम है दुख हरता सुख करता। बाप कभी दुख नहीं देता है, उसको कहते हैं दुख हरता सुख करता। ये मनुष्यों की भूल है। ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे, इस समय है ही दुख धाम। आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही दुख मिलता, सुख की रत्ती भी नहीं। सुख धाम में फिर दुख होता नहीं। बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं, अब तुम संगम पर हो। इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे। नई दुनिया का नाम है सतयुग। वही फिर पुरानी होती तो उसे कलयुग कहा जाता। नई चीज अच्छी, पुरानी चीज खराब दिखाई देती तो पुरानी चीज को क्लास किया जाता। मनुष्य विष को ही सुख समझते हैं। गाया जाता अमृत छोड़ विष काहे को खाए। फिर कहते हैं तेरे भाने सर्व का भला, आप जो आकर करेंगे उससे ही भला होगा। बाबा जब आकर कार्य करते हैं तो उनके आने से सबका भला हो जाता, नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य क्या कार्य करेंगे। ये तो बच्चों को पता है। गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे? कहेंगे उनकी आत्मा ज्योति ज्योत समा गई, आएंगे फिर कैसे? तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष के बाद फिर गुरु नानक आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है। इस समय सब तमो प्रधान है। इसको कयामत का समय कहा जाता। सभी मनुष्य जैसे कि मरे पड़े हैं, सबकी ज्योति उझाई हुई है। बाबा आते हैं सबको जगाने, सबकी ज्योति उझाई हुई है। बाबा आते हैं सबको जगाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गई, उनको अमृत वर्षा से जगाए साथ ले जाएंगे। माया रावण ने काम चिता पर बिठाए, कब्र दाखिल कर दिया, सब सो गए। इस समय सब कब्र दाखिल हो गए, सो गए। अब बाबा ज्ञान अमृत पिलाते। ज्ञान अमृत कहाँ और वो पानी कहाँ? सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, इसलिए नाम रखा अमृतसर, अमृत का तालाब। गुरु नानक ने भी बाप की महिमा की। खुद कहते एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरख, वह सदैव सच बोलने वाला है, वो सदा सच बोलने वाला है। सत्यनारायण की कथा है ना, मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनते आए। अमर कथा, तिजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा। कहते शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वो तो सूक्ष्म वतन में रहने वाले, वहां फिर कथा कौन सी सुनाई? ये सब बातें बाबा समझाते। वास्तव में तुम्हें कथा सुनाई, अमर लोक में ले जाने आया हूँ। मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाता हूँ। बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जिसको अमर कथा सुनाएंगे? शास्त्रों में अनेक कथाएं हैं, सत्यनारायण की सच्ची कथा तो है नहीं। तुम्हें कितनी सत्यनारायण की कथाएं अब तक सुनी होंगी, फिर सत्यनारायण कोई बने क्या? और ही गिरते जाते। भक्ति में अनेक कथाएं सुनी, लेकिन सुनकर बने तो नहीं। इस समय बाबा जो कथा सुना रहे हैं, इससे हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाते। अब तुम समझते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है अमर लोक में जाने के लिए
सच्ची सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा। तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। बाप समझाते तुम्हें गुलगुल पूज्य थे, 84 जन्मों के बाद पुजारी बने। इसलिए गाया जाता आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। क्या गाया जाता है? आपे ही पूज्य आपे पुजारी। बाबा कहते मैं तो सदा पूज्य हूँ, तुम्हें आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। ये पतित दुनिया, सत्युग में पूज्य पावन मनुष्य और इस समय पतित मनुष्य। साधु संत गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। ये अक्षर है राइट, सब सीताएं ब्राइड्स हैं। कहते हैं हे राम आओ आके पावन बनाओ। सभी आत्माएं सजनियां हैं, बाबा साजन हैं। ये अक्षर राइट हैं, सब सीताएं ब्राइड्स हैं। कहते हे राम आके हमें पावन बनाओ। सब भक्तियां पुकारती हैं, आत्मा पुकारती है हे राम। गांधी जी भी गीता सुनाकर पूरी करते थे, कहते थे हे पतित पावन सीताराम। अब तुम जानते हो गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई। बाबा कहते ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वशक्तिवान है, गीता ज्ञानदाता निराकार शिव है। ये बात बाबा कहते अच्छे से स्पष्ट करो। शिव को शरीर है नहीं, यहाँ इस मनुष्य लोक में स्थूल शरीर है। बाबा आकर सत्यनारायण की कथा सुनाते। बाप की महिमा है पतित पावन, सबका सदगति दाता, लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। अच्छा सुख कहाँ होता है? यहाँ नहीं हो सकता। सदा सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब पुरानी दुनिया खत्म हो, स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अच्छा लिबरेट किससे करते हैं? रावण के दुख से। ये तो दुख धाम है ना। अच्छा फिर गाइड भी बनते हैं। ये शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माओं को ले जाते। पहले साजन फिर सजनी होती है। वो है अविनाशी सलोना साजन, सबको दुख से छुड़ाए, पवित्र बनाए, घर ले जाते हैं। वो अविनाशी सलोना साजन है, आत्माओं को पावन बना के ले जाते। शादी करके जब आते हैं तो पहले होता है घोट पति, पिछाड़ी में ब्राइड पत्नी रहती है, बारात फिर होती है, पीछे पीछे बारात होती है। अब तुम्हारी माला भी बनती है, ऊपर में शिव बाबा फूल, उसे नमस्कार करेंगे। फिर युगल दाना, ब्रह्मा सरस्वती, फिर हो तुम जो बाबा के मददगार बनते हो। बाबा ने माला का रहस्य बताया। सबसे पहले फूल शिव बाबा की निशानी, 2 जुड़वा दाने ब्रह्मा सरस्वती। फिर बाबा कहते बाबा के मददगार बच्चे। फूल शिव बाबा की याद से सूर्यवंशी विष्णु की माला बने हो। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते, लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते। इन्होंने मेहनत की तब पूजे जाते हैं। किसी को पता नहीं माला क्या चीज़ है, ऐसे ही माला फेरते रहते। 16,108 की भी माला होती, बड़े बड़े मंदिरों में रखी होती। फिर कोई कहाँ से खींचेंगे। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे, क्योंकि फूल एक ही बाप है ना, फूल को ही राम राम कहते हैं। फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं। पादरी भी हाथ में माला फेरते हैं, पूछो किसकी माला फेरते हो, उन्हें भी पता नहीं। कह देंगे क्राइस्ट की याद में फिरते हैं। उनको ये पता नहीं कि क्राइस्ट की खुद आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा अब तमो प्रधान है। तुम भी तमो प्रधान बैगर थे और बैगर टू प्रिंस अब बनते हो। भारत प्रिंस था, अभी बैगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला एक बाप है। तुम मनुष्य से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस कॉलेज भी था जहाँ प्रिंस प्रिंसेस जाकर पढ़ते थे। तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्म के लिए स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है, इसे पढ़कर आप सतयुग त्रेता 2 युगों के लिए प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। ये श्री कृष्ण प्रिंस है ना, उनके 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। मनुष्य क्या जाने, ये बातें सिर्फ तुम जानते हो। भगवान वाच वह सबका फादर है। तुम गॉड फादर से सुनते हो जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। डायरेक्ट गॉड फादर से सुनते हो जो स्वर्ग की स्थापना करते। उसे कहा जाता सचखंड। ये है झूठ खंड। सचखंड तो बाप स्थापन करेंगे,
झूठ खंड रावण स्थापन करते, रावण का रूप बनाते, अर्थ कुछ नहीं समझते। किसी को पता नहीं कि रावण है कौन, जिसको मारते हैं फिर जिंदा हो जाता है। ऐसा कौन सा है वो कि जिसे मारते हैं वो फिर जिंदा हो जाता है। वास्तव में 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। इसे कहा जाता है रावण। उसको मारते हैं, रावण को मारकर फिर सोना लूटते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये है कांटों का जंगल। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है। बाप आकर कांटों को फूल बनाते, सब एक दो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं, इसलिए इसको कांटों का जंगल कहते हैं। सत्युग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। वही फ्लावर्स कांटे बनते, कांटों से फूल बनते हैं। बाबा आकर के कांटों को फूल बनाते हैं। अब तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। रावण राज्य का विनाश तो होना ही है, आखिरी बड़ी लड़ाई होगी, सच्चा सच्चा दशहरा भी होना है। रावण राज्य क्लास हो जाएगा, फिर तुम लंका लूटेंगे, तुमको सोने के महल मिल जाएंगे। अब तुम रावण पर जीत प्राप्त कर स्वर्ग का मालिक बनते हो। 5 विकारों पर जीत पाकर स्वर्ग का मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राजभाग देते, इसलिए उनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। गणिकाएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं, सबको बाप विश्व का मालिक बनाते। कितना भोला है। आते भी हैं पतित दुनिया पतित शरीर में, बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं वो विष पीना छोड़ते नहीं। जो स्वर्ग के लायक नहीं वो विष पीना छोड़ते नहीं। बाबा कहते बच्चे अंतिम जन्म पावन बनो। ये विकार तुम्हें आदि मध्य दुखी बनाते हैं। क्या तुम इस एक जन्म के लिए विष पीना नहीं छोड़ सकते? मैं तुम्हें अमृत पिला के अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विष बिगर सिगरेट शराब के बिना नहीं रह सकते हो। मैं बेहद का बाप तुम्हें कहता हूँ, एक जन्म पावन बनो तो मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। एक जन्म पावन बनो, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना करना बाप का ही काम है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम, शांति धाम ले जाने। अब सब अनेक अधर्म विनाश, सत्य धर्म स्थापन हो जाएगा। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परम पिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाप है महाकाल, कालों का काल। वह काल तो एक दो को ले जाएंगे, मैं तो सब आत्माओं को ले जाऊंगा। वो काल तो एक को लेके जाएंगे, महाकाल बाबा कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, इसलिए महाकाल कहते हैं। बाबा के बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। बाबा ये बातें समझा के बच्चों को समझदार बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है, पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है, पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता बनना है, सबके दुख दूर करने वाला बनना है। वरदान है, ड्रामा की ढाल को सामने रख, खुशी के खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भव। ड्रामा की ढाल को सामने रख, खुशी के खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भव। खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, इसके लिए ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लगाओ। यदि सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी मुरझा नहीं सकते। ड्रामा शब्द की स्मृति रहे कभी मुरझा नहीं सकते, खुशी गायब नहीं हो सकती, क्योंकि ये ड्रामा कल्याणकारी है। इसलिए अकल्याणकारी दृश्य में भी
कल्याण समाया हुआ है। कल्याण के दृश्य में भी कोई ना कोई कल्याण समाया है, ऐसा समझ सदा खुश रहेंगे। जिन्हें ड्रामा शब्द की स्मृति रहेगी, कल्याण में भी कल्याण देखेंगे, वो सदा खुश रहेंगे। स्लोगन है, पर चिंतन पर दर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। अमूल्य हीरे कौन? जो पर चिंतन पर दर्शन की धूल से दूर रहने वाले हैं। आज हम सब व्रत लेंगे कि हमें पर चिंतन पर दर्शन से दूर रहना है और सदा शक्तिशाली आत्मा हूं, इस अनुभव में रहना है। खुशी की खुराक खानी भी है और खिलानी भी है। एकाग्र हो जाएंगे। मैं सदा खुशी की खुराक खाने वाले शक्तिशाली आत्मा हूं। सर्वशक्तिवान ने मुझे खुशी का खजाना दिया है। ड्रामा शब्द की स्मृति से ड्रामा की ढाल को यूज करते हुए मुझे कल्याण में भी कल्याण को देखना है। बाबा की शक्तियों को निरंतर स्वयं में आता अनुभव करें। मन ही मन वायदा करें, मुझे सदा शक्तिशाली रहना है। ओम शांति शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का करण धार।